गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्कैल्पिंग की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी देखो सुबह के बज रहे हैं 10:28। ठीक है, अभी मैं सुबह से बस ये ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो कल हम लोग जल्दीबाजी में एक पोजीशन तो बना लिए थे, बट पोजीशन बनाने के बाद मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ा था, जो कि स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। क्योंकि हमारा पॉइंट क्या होता है कि यार निफ्टी के अंदर 30, बैंक निफ्टी के अंदर 50-60 पॉइंट लेकर 70 पॉइंट लेकर निकल जाओ, लेकिन मार्केट ने कल बहुत ज़्यादा ही झेला दिया था। तो आज मैं देख रहा हूँ कि मार्केट कल की तरह ही रिएक्ट कर रहा है और कल से ज़्यादा वाहियात रिएक्ट कर रहा है। कल तो मान लो थोड़ा बहुत होल्ड भी किया था ना। अगर आज आप मार्केट को देख पा रहे होगे तो देखो कितने तरीके से मार्केट लोगों को ट्रैप कर रहा है। पहले 51,077 का ब्रेक करके बुलिस में कई लोगों को फंसाया होगा। उसके बाद पूरा का पूरा कैंडल नीचे आ गया, देन उसके बाद ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो ये जो ड्रामा चल रहा है मार्केट के अंदर ना, ये समझिए कि एक तरीके का लोगों को फांसने की मशीन बन चुकी है। आप ध्यान से समझो कि एक ट्रेडर जो एक ट्रेंड पकड़ता है, एक ट्रेडर जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक ट्रेडर एक जो ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करता है, उसके लिए तो कोई ट्रेंड लाइन बना ही नहीं है। एक बार उस ट्रेंड लाइन पे नीचे वो ट्रेड ले रहा है तो अगली बार उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अभी तक मैंने कोई ट्रेड नहीं प्लान किया है। 2-4 चीजें हैं जिसको आपको मैं बता देता हूं, वो आपको याद रखना है। पहली बात तो अगर मान लीजिए मार्केट का हम लोग थोड़ा एक एरिया ढूंढते हैं, हम लोग देखते हैं 22 तारीख से, ठीक है। तो अगर हम लोग टॉप आज का कंसिडर करते हैं और 22 तारीख का लो कंसिडर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया है, ये एरिया कहा जा सकता है कि एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर बायर एक काम कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपर साइड के लिए। तो हम लोग भी प्लान क्या करेंगे कि अगर मार्केट इसके ऊपर ऊपर रहता है 4 मिनट और हम लोग वेट करेंगे इसका, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। दूसरी चीज यही 45 और 9-11 का जो क्रॉसओवर है वो भी सेम जगह आया हुआ है। तो अगर मार्केट इस तरीके से भागा जैसे यहां पर भागा था ना 9-11 और 45 डेज का क्रॉसओवर की बात, तो हमारा इतने में टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर नहीं मार्केट फेल हो जाता आने वाले 2 मिनट 3 मिनट में, तो समझो फिर हम लोग फंस जाएंगे। लेकिन देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग निफ्टी के अंदर 24,600 का कॉल यहां पर रख लेते हैं। अभी मैं कॉल साइड के डायरेक्शन में देख रहा हूं, अभी देखते हैं अगर कुछ पलटेगा तो फिर देखा जाएगा। अभी जस्ट उसको जाने दो। 59,800 का बैंक निफ्टी। क्या है भैया? अरे ऐसा मत करो यार। अच्छा 50,000 ना, 51 चल रहा है ना, मैं 61, मैं गोल्ड समझ उसको बिटकॉइन समझ रहा हूँ। तो 51 चल रहा है तो थोड़ा महंगा ही लेंगे, ये वाला ही देख लेते हैं, इसको ही वॉच लिस्ट में डाल लेते हैं ना, ऐड टू वॉच लिस्ट। ये ट्रेडिंग वाला है ना, ठीक है। और इसी समय पुट भी ऐड कर लेते हैं, पुट को भी नहीं रखते हैं, ऐड ही कर लेते हैं। ये हो गया पुट अपना, और निफ्टी के अंदर अपन ऑप्शन चेन खोल के पुट ऐड कर लेते हैं। महंगा स्ट्राइक प्राइस लेने का फायदा क्या होता है ना, जैसे कल हम लोग डीके ज्यादा दे दिए थे, याद है आप लोगों को? कल की स्कैल्पिंग वीडियो आप लोग जाके देखना। लर्निंग पर ध्यान दो यार, इधर उधर मत ध्यान दो, है ना। लर्निंग करिएगा तो बहुत मजा आएगा। अब आपको यहाँ पर भी एक लर्निंग चलिए साथ साथ में बता देता हूँ। देखो अब आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी है, और ये कॉल पुट कॉल। अब आपको ये सारे रेट दिख रहे होंगे, यानी जो कॉल साइड है उसमें भी आज प्रीमियम गले हुए हैं, जो पुट साइड है उसमें भी प्रीमियम गले हुए हैं। इसका ये मतलब है दोस्तों कि अगर हम इसके चार्ट को लगाकर देखने की कोशिश करें तो हमें यह समझ में आ रहा है कि जो पुट साइड है उसमें भी लॉस लोगों को हुआ होगा, और जो कॉल साइड है उसमें भी लोगों को लॉस हुआ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट दोनों डायरेक्शन में गया और किसी भी डायरेक्शन में बहुत अच्छा मूवमेंट मार्केट नहीं दिया। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा, अभी भी हमारे पास 1 मिनट बचा हुआ है। देखो 1 मिनट बचा हुआ है, फिर भी उस 1 मिनट में भी मार्केट इस लेवल के आसपास आके रेजिस्टेंस फेस कर लिया। तो अब अगर यहां पर नहीं रुक रहा है मार्केट तो हमारे पास कोई दूसरा प्लान बचेगा भी नहीं। अब हम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता है तो फिर हमारे पास कोई और प्लान है ही नहीं, ठीक है।
शॉर्ट करने का प्लान देखेंगे, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन वगैरह देगा तो शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। बट अभी के लिए मेरा प्लान सिर्फ यही है कि भाई तुम इसके ऊपर क्लोजिंग दो। अभी तक कोई पोजीशन नहीं है, 0 पोजीशन। निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी तो मान लो ओवरऑल ठीक ठाक स्ट्रक्चर में पहुंच चुका है ना, निफ्टी ठीक ठाक स्ट्रक्चर में पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी को भी पहुंच जाना चाहिए, है ना। यहां पर देखो पोटेंशियली तो क्लोज करने का कोशिश कर रहा है, बट उतना पावरफुल क्लोजिंग नहीं मिल रही है, ठीक है। जो हमें चाहिए उतनी पावरफुल क्लोजिंग नहीं मिल रही, बट ठीक है। अब हमारा प्लान जो है उस प्लान पे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। निफ्टी को भी देखते हुए थोड़ा सा दिल में दर्द डिस्को उठ रहा है, तो देखते हैं जो होगा। अपन और कोई प्लान अपने पास देखिए अभी के लिए तो नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉल साइड के अंदर ही एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस मैं ये चाहता हूं कि जैसे अपन एंट्री बना लिए हैं तो वो फास्ट एग्जीक्यूट होके फास्ट हमें टारगेट या एसएल देके निकल जाए। अब हमारे पास कोई और प्लान है नहीं यहाँ पर। और कोई इंडेक्स जो पॉजिटिव है क्या? कोई मिड कैप निफ्टी भी निगेटिव ही है, फिर निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पॉजिटिव अभी के लिए हैं। लेकिन जानते हो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग पोजीशन बना लिए है ना, पोजीशन के अंदर लॉस जो प्रॉफिट जो हो वो जितना जल्दी हो उतना ही फास्टेस्ट लॉस प्रॉफिट होगा, तो ही हमारा यहाँ पर काम बनेगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो मार्केट का काम है कि सिर्फ ऊपर नीचे। तो हमने क्या किया है, हमने सिंपली यहाँ पर पोजीशन बनाई है। सिर्फ हम क्या देखकर पोजीशन बनाए हैं कि भाई मार्केट टॉप बनाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, फिर सपोर्ट आया, फिर एक बार मार्केट कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए ऐसे भाग रहा है बस। और अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि क्या प्राइस एक्शन के बेसिस पे बहुत तगड़ा कोई पोजीशन बनाया हूं, तो मैं कहूंगा नहीं, प्राइस एक्शन के बेसिस पे बहुत तगड़ा पोजीशन तो नहीं बना हुआ है। दूसरी चीज, हम लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, 2,40,000 इधर लगा हुआ है और इधर कितना लगा हुआ है, इधर लगा हुआ अपना 3 लाख। तो मान के मार्केट के ऊपर और भी डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या है, कैसे है, क्या थिंकिंग रहेगी अपनी, क्या किस तरीके से काम है। तो अगर आप देखो तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा प्लान हमेशा से ये है कि हम लोग 51,077 के ऊपर ही लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ये बात मैं कल से ही आपको बोल रहा हूं। लेकिन आज जिस तरीके से मार्केट ने यहां पर पहले ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद लोगों को फंसाया, उसके बाद जिस तरीके से मार्केट मल्टीपल टाइम से सपोर्ट का क्रिएशन करते हुए भाग रहा है, तो माइट भी ये सेकेंड राउंड ऑफ में इसको उड़ा दे, ठीक है। बट उसके पहले हम लोगों का पोजीशन में कुछ पैसा बन जाए तो सबसे अच्छी बात होगी। टाइम बीतेगा, पैसा नहीं बनेगा। टाइम अगर सही पकड़ लिए और थोड़ा बहुत में मूवमेंट हो गया तो प्रीमियम स्पाइक मार देगा, हम लोग कमा लेंगे। नहीं मारता स्पाइक, ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक आज मैं पोजीशन होल्ड करूंगा। 11 AM विल बी द लास्ट टाइम। आधे घंटे ज्यादा मैं बैठूंगा ही नहीं। तुम चाहे 5,000 के प्रॉफिट दे दो, चाहे 10,000 का प्रॉफिट दे दो, क्योंकि मैं आपको सिंपल बात ये बता रहा हूं, ये मार्केट ऐसा नहीं है कि आप कमा लोगे। ये मार्केट ऐसा है कि आप बाइंग करके गवाओगे ही, है ना। आप एक एक कैंडल्स को देखो, एक एक एंट्रीज को देखो, एक एक पॉइंट को देखो, आपको समझ में चीजें खुद आ जाएंगी कि क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा। चलो, पोजीशन अब चल रहा है, चलने देते हैं, मस्त आराम से चलने देते हैं, देखते हैं 11 बजे तक क्या होता है, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। एंड यार, मैं आप लोगों से एक निवेदन करूं दोस्तों, जब भी आप स्कैल्पिंग की वीडियो देखा करिए ना, आप अपना भी इनपुट उसमें डाला करिए कि आपने आज के दिन क्या किया। जैसे मैं तो जो कर रहा हूं वो तो मैं आपके सामने ट्रांसपेरेंसी से दिखा रहा हूं। लॉस हो प्रॉफिट हो, लॉस प्रॉफिट तो अलग चीज है। मैं कहता ही नहीं कि आप लॉस एंड प्रॉफिट देखने आओ, आप देखने आओ कि जैसे लाइव मार्केट में गुस्सा कैसे लगता है, इमोशनल डिसबैलेंस कैसे होता है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे चार्ट रीडिंग किया जाता है। और कोई भी इंसान ना यार परफेक्ट नहीं होता है। आप समझो, कई लोगों के लगता है कि जो इंसान डेली प्रॉफिट करे वही ट्रेडर है। भाई मैं बताता हूं आपको, अगर ट्रेडिंग में डेली प्रॉफिट कोई करने लगे ना तो अंबानी, अडानी सब उसको बैठा लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन पे काम करना होता है। और ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। अगर मुझसे गलतियां नहीं होंगी, मेरा लॉस नहीं होगा, तो अगला बंदा कमाएगा कैसे? अगर मैं ही जिंदगी भर कमाऊंगा तो अगला बंदा कैसे कमाएगा? तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बावजूद
रोज स्कैल्पिंग की वीडियो देखोगे और अगर आप लोग कुछ लर्निंग लेके कमेंट करोगे ना, तभी मुझे मोटिवेशन आएगा कि यार मेरे स्कैल्पिंग वीडियो डालने से अगले बंदे का फायदा होता है, कुछ लर्निंग उसको मिलती है। नहीं तो मैं बताइए क्यों डालूंगा वीडियो, मुझे क्या फायदा है वीडियो डाल के, है ना। तब तो मैं ऐसा करूं कि जिस दिन मैं प्रॉफिट में उसी दिन का वीडियो डालूं, लॉस का वीडियो डालूं ही ना। अगर मुझे यही करना रहे कि आपको अट्रैक्ट करना रहे, आपको मैनिफेस्ट करना रहे आपके साथ बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल, मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं, दे पुट ओनली दोज वीडियो इन विच दे आर इन प्रॉफिट। लॉस वाली वीडियोस का कोई जिक्र नहीं है, बिकॉज वो जानते हैं कि लॉस देखने के बाद ना जो ऑडियंस है वो खुद ज्ञानी बन जाती है। और आपको तो पता होगा दोस्तों कि जब ट्रेडिंग करने के बाद चार्ट बन जाता है तब हर व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। तो मैं अपने उन्हीं ऑडियंस से कहूंगा, देखो मुझे पता है कि हर ऑडियंस मेरी बात नहीं सुन सकती, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि अगर आपको लर्निंग मिलती है तो आप कमेंट करना, मैं कंटिन्यू रखूंगा यार, है ना। अभी मार्केट सही होगा तो मैं आपको 10-10 हजार क्वांटिटी से स्कैल्पिंग, प्रॉपर स्कैल्पिंग करके दिखाऊंगा। अभी तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग एक जोन पर खरीदते हैं, उसके बाद वहां पर एक पर्टिकुलर एसएल, एक पर्टिकुलर टारगेट रख के वहां पर मार्केट के अंदर हम बैठे रहते हैं। लेकिन जब मार्केट बहुत अच्छा हो जाएगा तो मैं आपको चार्ट के अंदर करके दिखाऊंगा 10-10 हजार, 12-12 हजार, जीरो हीरो कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। बट उसके लिए मार्केट के स्ट्रक्चर सही होने दीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि यहां पर हम लोग कुछ भी गलत करें। अब जैसे 2-4 पॉइंट लेकर निकलना रहे तो मैं अभी निकल जाऊं, यहां पर मैं आपके सामने 6000 क्वांटिटी पीटूं और 11 पॉइंट में 66 हजार का प्रॉफिट हो जाए। आप सोचो कि आपके पास क्या 6000 क्वांटिटी है? आपके पास क्या 6000 क्वांटिटी है? नहीं है। आपके पास क्या 10,000 क्वांटिटी है? नहीं है। तो अगर आपके पास 4-5 लाख रुपए है, 1 लाख 2 लाख रुपए है, तो आप अभी स्कैल्पिंग के बारे में क्यों सोच रहे हो? उससे या तो आप चार्ज दे दोगे। और अभी क्या मार्केट में स्कैल्पिंग लायक कुछ है? नहीं है। तो अभी नॉर्मल कर लो, कुछ दिन तक आएगा समय आएगा मार्केट का, तो उसमें हम लोग काम कर लेंगे अच्छा, ठीक है। तो बट अभी के लिए स्कैल्पिंग करने का मतलब क्या हो गया, जैसे यहां पर बैठे, ठीक है, ऑर्डर पंच करे, यहां पर निकल जाते, ये हो गया 10 पॉइंट के स्कैल्पिंग। ये स्कैल्पिंग करने के लिए क्वांटिटी बड़ी डाल दो, मेरे पास पैसा मैं डाल दूं, आप कहां से लाओगे? तो ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर आपने ये वाला ट्रेडिंग सीख लिया कि हमने एक जोन आइडेंटिफाई किया, ये भी एक स्कैल्पिंग का पार्ट ही है। वो तो कल हम लोग 2 घंटे बैठ गए ना, बट अगर आधे घंटे में आपको मार्केट प्रॉफिट या लॉस दे दे और निकल जाए आप, तो आप देखो हम लोग भी अभी ट्रेड किए है ना, पिछला वीडियो जाके देखना, यही हफ्ता थोड़ा सा हम लोग का खराब जा रहा है, 2 दिन का कॉन्टिन्यूअस लॉस हो गया। लेकिन उसके पहले देखो कि सिर्फ 1 दिन लॉस था 1 हफ्ते में। तो कभी ना कभी हम लोग का भी दिन आएगा, बन जाता है, कभी बिगड़ जाता है, वही मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि भाई काम करना है, ट्रेडिंग करनी है, तो बहुत काम डाउन होके बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रेडिंग करनी है ना, नौटंकी करके नहीं। चलो इस पोजीशन को चलने देते हैं। सो दोस्तों देखिए, अपना काम तो सही चल रहा है, बट हम लोग टाइम के थोड़े मारे हुए हैं। आज शुक्रवार है आज, और मैं नहीं चाहता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो, यहीं पर काम बहुत ज़्यादा है। तो आज का हम लोग का जो टारगेट है वो तो कंप्लीट नहीं हो पाया है ना, 5% 3% के आसपास 24-25 हजार पे हम लोग लेके निकल रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं कर सकता मैं, ऑलरेडी 11:04 हो गए हैं, ज़्यादा वेट करना भी सही नहीं है। मार्केट के अंदर ज़्यादा देर रुक के मैं फिर वही गला के थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर वाला काम आज तो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन तो कम से कम आराम करना चाहिए। चलिए तो अभी बुक करके ख़त्म करते हैं, फिर देखेंगे अगर शाम को कुछ 3 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास कुछ मोमेंटम मिलेगा तो हम लोग वहां पर ट्रेड करेंगे। तो 5 लाख लगा के 20,000 रुपए हम लोगों ने बनाए हैं आधे घंटे में, ये भी नोट करिएगा, इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में 20,000 रुपए बनाए हैं 5 लाख लगा के। ये है मार्केट, ये है इंडियन मार्केट, ठीक है। यहां पर इंडियन मार्केट इस तरीके से काम कर रहा है कि मोमेंटम क्या हुआ, देखो मोमेंटम क्या हुआ कि 3 कैंडल हमारे साथ बना, 3 कैंडल बना, लेकिन 3 कैंडल में हमारा प्रीमियम 0/सन्नाटा। 3 कैंडल क्या, मान लो ये बड़ा वाला कैंडल एक बना और ये जो भी बना एक छोटा मोटा कैंडल वो बना, ठीक है। तो मैं इसलिए ज्यादा आज नहीं रुका क्योंकि ऑलरेडी बैक टू बैक 2 दिन से मेरा मार्केट पैसा ले रहा था। तो मेरे अंदर भी एक वो रहता है ना कि एक दिन थोड़ा सा ही प्रॉफिट हो, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर अगर हम लोग बाहर निकल जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आप अगले दिन
शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और देखते हैं कि मार्केट के अंदर आज पॉवेल भाई साहब क्या स्पीच देते हैं, क्या शुरू करते हैं, फिर हम लोग वहां पर प्ले आउट करेंगे। और मैं यही कहूंगा कि अगर आप मान लो यहाँ पर ट्रेड का प्लान भी कर रहे हो ना, तो थोड़ा रुक कर 12, 12:30, 1 बजे तक के बाद आप प्लान करना, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको मार्केट के अंदर पैसा बनते हुए दिखे। अभी के लिए बस यही इतना ही है। देखो प्रीमियम 411 से सीधे 410 वापस आ गया, तो प्रीमियम बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, सही मौका तो बिल्कुल नहीं है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। कमेंट जरूर करिएगा।